नमस्कार, मैं सोनू गिरी स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में। नई दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ। प्रोग्राम था इजी स्पिरिट कंपनी द्वारा अपनी कंपनी के प्रोडक्ट लॉन्च का, जिसमें चीफ गेस्ट की भूमिका में रहे बॉलीवुड फिल्म एक्टर सुनील शेट्टी। आपको बता दें, सुनील शेट्टी इजी स्पिरिट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। कंपनी ने हम सबकी जगह जगह थूकने की आदत को लेकर अपने प्रोडक्ट मार्केट में निकाले हैं, जिससे आपको थूकने में भी आसानी होगी और गंदगी भी नहीं होगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे सामने एक न्यूज आई जिसमें लिखा था कि रेलवेज 1200 करोड़ खर्च करती है सिर्फ पान के स्टेन्स को रिमूव करने के लिए। उसके बाद में जब मैंने आगे रिसर्च करी तो मैंने ये देखा कि कितनी सारी चीजें, कितनी बीमारियां हैं जो आज स्पिटिंग से फैल रही है। आज 2.88 सेकंड में एक आदमी टीबी से अफेक्ट हो रहा है और 19.2 सेकंड में एक आदमी टीबी से मर रहा है। तो बस यही देख के ये जर्नी को मैंने कंटिन्यू किया और आज सबकी मदद से, खास करके मेरी मम्मी के सपोर्ट से, उनका जो सपोर्ट और जो पेशेंस था, इट वाज इंस्ट्रूमेंटल फॉर माय जर्नी। थैंक यू सो मच। What an inspirational journey. We are super proud of you. I think that is the biggest concern, because Gurkha is not only a problem for the people who are consuming it, but for also the people who are seeing this happen throughout, whether it's the railways, whether it's our own city, whether it's our offices, any corner. You see that those red stains, and that is what damages structures, damages the individual itself. So I think it is very, very important for Gurkha consumers, because this is a product like it is placed here. It can be very well placed in your own car. There's a pouch which you can have into your own pocket. So even if you insist that you consume, if you spit into it, it absolutely protects the people around you from damage, and solidifies the spit and converts it into something that is biodegradable, that can be used if it's thrown in the right place and put into the right place. You have a plant coming out of there, so you're also taking care of the environment. So I think it works especially for the Gurkha eating community also. आज जो हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें इंडिया का जो नंबर है वो 46 नंबर है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं, आज 17,000 में एक इंसान जो है वो एंटरप्रेन्योर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी महिलाएं अगर ये सोच ले, 10 में से एक महिलाएं ये सोच ले कि मुझे कुछ करना है, ये देश के लिए मुझे कुछ करना है, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है जो इंडिया का जो नंबर है हमारे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले या दूसरे नंबर पे होगा। जो दूसरा सवाल आपने पूछा, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है सब जगह पे, Amazon, easyspit.in, और धीरे धीरे हम इसे मार्केट में भी लेके आएंगे। इजीली ये आपको मार्केट में अवेलेबल होगा, रिटेल में, सब जगह ये आपको इजीली अवेलेबल। I think जो सवाल आपने मुझसे पूछा, I'm excited और बहुत ही प्राउड भी फील करता हूँ, क्योंकि इट्स अ यंग वुमन एंटरप्रेन्योर। आप देखेंगे पिछले 2 साल में बहुत सारी तकलीफें आई। पैंडेमिक की वजह से हम सब घर पे बैठे थे, तो बहुत सारे घर हैं जहाँ माँ, बहन, बेटी ने मिलकर चलाया है। हम घर पे बैठे थे, हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत कम थी। वो घर को चलाने से लेके घर के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, होम शेफ्स हो या इतने सारे काम वो करती आई है। सो आई थिंक वो चेंज आ चुका है और बहुत ही जल्द आप देखोगे कि young women entrepreneurs will be taking over this country, which is something that I think every man, every father, every husband, every son would like to see. So खुश भी हूँ, प्राउड भी हूँ that I am a part of this beautiful movement. और हमेशा अपनी हेल्थ के बारे में सोचता था। आई थिंक जैसे ऋतु ने कहा सुबह सुबह कि सर इस बार हम मिलकर एनवायरनमेंट की हेल्थ के बारे में सोचेंगे। So I think a very, very good thought, a very beautiful thought. सर ये प्रोडक्ट हमने बिल्कुल अफोर्डेबल बनाया है और ये प्रोडक्ट जो प्राइस है वो 5 रुपीज से स्टार्ट होता है। तो मुझे नहीं लगता कि
इसमें कोई दिक्कत है। एकदम 5 रुपीज से हमने स्टार्ट किया, बिल्कुल एफोर्डेबल, आम आदमी के लिए भी एफोर्डेबल है सर। सब जगह की जा रही है। अब सब कोविड का समय तो आप देख रहे हैं कि स्पिटिंग के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया गया है, अगर आप खुले में स्पिट करते हैं तो, और 200 से 5,000 तक का फाइन लगाया गया। स्वच्छ भारत का अभियान तो बहुत ही अग्रेसिवली चल रहा है और #बी रिस्पॉन्सिबल यही हमारी कोशिश है कि पूरे देश में ये मुहिम हम इनिशिएट करें, ये मूवमेंट इनिशिएट करें और गवर्नमेंट्स हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, रेलवेज हो, सभी को सभी ये जानते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये एक शुरुआत है सोल्यूशन की और कोशिश यही रहेगी कि पूरे भारत में ये मुहिम चले। रीतू जी एवं सुनील शेट्टी, आपने जो ये देश के प्रति इनिशिएटिव लिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरा प्रश्न है कि जिस देश में 135 करोड़ लोगों के देश में 80 करोड़ लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त भोजन कराया जाता है या मुफ्त में भोजन दिया जाता है, उसकी अवेलेबिलिटी स्पिट के लिए कैसे आपका प्रोडक्ट गाँव के पास पहुंचेगा? जिनके पास भोजन के पैसे नहीं है वो ये कैसे खरीदेंगे? दूसरा सवाल, जब हम बात करते हैं, मेरा सुझाव है कि उसमें कर सकते हैं सरकार के साथ मिलके, जिस गुटखे की दुकान पे गुटखा बिकता है उनको कंपल्सरी बाउंड कर दिया जाए कि ये भी अपने पास वो प्रोडक्ट जरूर रखिए, वरना उनको गुटखा बेचने का अधिकार नहीं रहेगा। ऐसा मैं सोचता हूँ। सर, खूबी ये है कि आपने सवाल भी पूछा और जवाब भी दे दिया, तो आई थिंक थैंक यू। और वैसी ही कोशिश है हमारी और ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिसका जवाब भी दिया जाएगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें भी सीखने के लिए बहुत मिलता है और कोशिश यही है। शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है और इसीलिए हैट्स ऑफ टू रीतू मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोडक्ट है, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और इसको पॉपुलर करने में, एग्जीक्यूट करने में मीडिया की, गवर्नमेंट की, लोगों की सपोर्ट हमेशा रहेगी, क्योंकि आम प्रोडक्ट के जैसे नहीं है कि वैल्यूएशन बना दिया और ऐसे हमने बिजनेस कर लिया। ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोडक्ट है और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, मीडिया का सपोर्ट रहा खास करके बात को फैलाने में, तो बहुत फर्क पड़ सकता है। सुनील, सवाल आपसे है कि जिस हिसाब से आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्वच्छ भारत अभियान या स्पिरिट में बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन इसमें आपने खासियत क्या देखी कि आप इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए? आई थिंक यंग वुमन एंटरप्रेन्योर, डायनामिक थॉट प्रोसेस आप देख ही रहे और मैं बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किया और हमेशा ये रहा कि सवाल सिर्फ और सिर्फ एक्टर को पूछा जाता है, एंटरप्रेन्योर को बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि सबको लगी हुई अपनी टीआरपी की और क्या हम जानते हैं, एडिटर ने बोला कि ये सवाल पूछ लो। ये पहली बार शायद हो रहा था आप सब लोग रिस्पॉन्सिबली सवाल उसी से पूछ रहे जिससे पूछना चाहिए। आई थिंक दैट इटसेल्फ इज प्रूफ कि मैंने क्यों एक यंग एंटरप्रेन्योर, यंग वुमन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट किया। इसके अलावा 30 साल हो चुके हैं मुझे, 32 years in the industry। मैंने जो कुछ भी किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया है, वो लाइन को दायरे में रहकर मैंने अपना काम किया है, whether it is for CSR, whether it is for my own industry। जो काम मैंने किया है, जिस तरीके से मेरा इमेज मैंने फिल्मों में प्रोजेक्ट किया है या बाहर भी प्रोजेक्ट किया, उसी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये मूवमेंट बनेगा, डेफिनेटली बनेगा और इस मूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि एक ही चीज में हम लैक करते हैं और वो है ये सिविक सेंस में। वरना आप देखिए भारत के कंपैरिजन में आप कहीं भी दुनिया में जाएंगे तो वो यूनिकनेस, वो कल्चर, वो लोग, वो प्यार, वो भाषा, वो खाना, वो एवरीथिंग अबाउट इंडिया इज यूनिक। इस एक चीज को लेकर हम हमेशा जूझते आए हुए हैं एंड इसलिए जो गवर्नमेंट की मुहिम है इतनी पावरफुल है कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत।
आई थिंक ये दोनों को कंबाइन करता है, स्वच्छ भी रखेगा और आपको, आपके परिवार को और मुझे और बाकी सारे लोगों को स्वस्थ भी रखेगा। मुझसे पूछेंगे तो मेरी जिंदगी में मैंने कभी भी इन चीजों से मैं नहीं जुड़ा हूं। अल्कोहल हो, टबैको हो, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी हो, मेरे लिए जितना इन चीजों को प्रमोट करने की अगर हम बात करें तो पर्सनल बिहेवियर को भी मैं मानता हूं कि हमारे जो फैंस है उसे फॉलो करते हैं। तो हमेशा पर्सनली मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल रहा हूँ एंड इसलिए #be responsible। आई एम श्योर उनके अपने रीजंस होंगे जिस वजह से वो ये कैंपेन से ऐड कर रहे हैं, बट आई थिंक रिस्पॉन्सिबल पीपल समझते हैं और सही मूवमेंट के साथ जुड़ेंगे। सीरियसली लेना है, इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखे हुए ताकि आप तक वो मैसेज हम पहुंचाएं और आप जनता को ये मैसेज पहुंचाएं। बहुत ही सीरियस मैसेज है। प्रॉब्लम तो है ही स्पिटिंग का, सिविक सेंस का, कोरोना का हमारे सामने ही है। तो अगर सीरियस नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी इग्नोरेंस होगी और हमारी कोशिश तो यही है कि हर एक तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि #be responsible। ना थूके, ना किसी को थूकने दे। 5,000 रुपये और 500 रुपये फाइन देने से बेटर है कि आप 5 रुपये की इस पैकेट को लेकर एक रिस्पॉन्सिबल जगह पे थूके और कहीं ना कहीं आप ग्रीनरी भी बढ़ा ही रही है। तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी यूनिक प्रोडक्ट। तो लोग समझेंगे, कभी बनी नहीं थी, कभी ऑप्शन था नहीं। डोंट स्पिट हियर, डोंट डू दिस हियर, डोंट लिटर हियर, डोंट लिटर देयर बोला गया हुआ। जिनको ये आदत है उनको अगर कहें कि दिस इज द बिन दैट यू नीड टू स्पिट इन एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, तो कहीं ना कहीं सीख ही जाएंगे। Anyone else? हेलो सुनील सर, मैंने पहले सवाल आपसे किया था लेकिन शायद मिस हो गया। सर मेरा कहने का मतलब ये था कि ऋतु जी जिस तरह से इसको स्टार्टअप किए हैं, इसको शुरुआत की है, उनकी टीम में 24 लगभग महिलाएं हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में उनकी मदद कर रही है। तो क्या ये महिलाओं के एंगल से देखें तो एक बड़ा कदम है, क्या कहना चाहिए सर? ऑफ कोर्स 100%, वरना मैं जुड़ता नहीं। और इसीलिए मैंने ये भी कहा कि जो सवाल पूछा गया था आज बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सवाल थे एंड कहीं ना कहीं आई थिंक आप सबको मुहिम और प्रोडक्ट और एंटरप्रेन्योर हसल तीनों चीजें टच कर गई है और इसलिए आप लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हो और ना ही फिल्मी सवाल पूछ रहे। बहुत फर्क पड़ेगा। एक यूनिक प्रोडक्ट है, एक टफ प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि यार अंदर तक कहाँ पहुंचेगा, थूकने वाला क्यों लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यही प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हुए अगर ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ तो दिस विल बी अ लीडिंग एग्जांपल फॉर एनी एंटरप्रेन्योर टू से दैट इम्पॉसिबल इज नथिंग। आपको कोशिश करनी चाहिए और ये अवेयरनेस होना चाहिए। आप जब विदेश जाते हैं लोग तो कभी सोचते भी नहीं कि कचरा फेंकूं या थूकूं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर फाइन हो या जेल चले जाए तो प्रॉब्लम होगी। तो आई थिंक ये बहुत ही खूबसूरत मूवमेंट है। हेलो मैम। हेलो सर, मेरा सवाल सुनील सर से है। जैसे कि आप यूथ के आइडल हैं, बहुत यूथ आपको पसंद करते हैं और जैसा कि दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा है और जहां दिल्ली की जो जनता है वो फ्री की चीज ढूंढती है, ठीक है, तो 5 रुपए का या 10 रुपए का जो गुटखा खाते हैं उसके लिए बहुत सोचते हैं। तो अगर पान की दुकान पे इसको हम रखेंगे, उसका जो कॉस्टिंग 5 रुपए है, बहुत अच्छा है, कोई ज्यादा बड़ा कॉस्टिंग नहीं। कैसे आप यूथ को और कैसे लोगों को प्रेरित करेंगे कि गुटखा के साथ इसको जरूर लें? इस चीज को कैसे मैंशन करेंगे और कैसे इसको आप प्रेरित करेंगे यूथ के लिए और बाकी लोगों के लिए? देखिए, पहली बात है तो कोशिश यही है कि हम सोशल मीडिया मैसेजेस मार्केटिंग करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। पिछले 2 साल में हेल्थ इज बिकम सो बिग दैट वी डू नॉट नीड टू एजुकेट। लोगों को एजुकेट करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि यूथ मुझे फॉलो कर रहा है, आई एम 60 years old, और अगर यूथ मुझे फॉलो करता तो किसी रीजन की वजह से फॉलो करता कि व्हाट इज सो यूनिक अबाउट दिस गाय, ये क्यों है कि ये कुछ अलग, क्या अलग कर रहा है ऐसे कि इतना फिट है। तो कहीं ना कहीं वो मैसेजिंग लोगों तक पहुंचेगी और कोशिश करेंगे जहां भी मैं जा सकूं, जहां भी मैं ये इंफॉर्मेशन दे सकूं, जहां जैसे भी मैं ऋतु और उसके टीम और इसी स्पिट की टीम को हेल्प कर सकूं, मैं जरूर रहूंगा।
बाकी जैसे कि मैंने कहा कि लोग जो इस चीजों में बिलीव करते हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स हो, बस स्टेशन हो, पुलिस स्टेशन हो, जहां भी हो, आपको कहीं ना कहीं गंदगी दिखाई देगी। और जब इस गंदगी से छुटकारा मिलने के लिए ऑप्शन है और सोल्यूशन है, प्रॉब्लम है और सोल्यूशन अगर हो तो वो प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व हो। बस एक आदत छोड़ दीजिए, स्पिटिंग इन दी ओपन। खुद का और अपने अपनों का ख्याल रखिए। बी रिस्पॉन्सिबल, डू नॉट स्पिट इन दी ओपन। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। कल फिर हाजिर होंगे एक नई पेशकश के साथ। धन्यवाद।